दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत बार हमारा नाम भी हमारे जीवन में हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है। हमें भाग्य का साथ नहीं मिलने देता है। हमें हर कार्य में असफलता मिलती रहती है और हमें न मान सम्मान मिलता है न धन मिलता है। कैसे, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या विश्व में आप किसी भी देश में रहती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वो आपके धन संबंधित हो, चाहे वो आपकी बीमारियों से रिलेटेड हो, आपकी मानसिक तनाव हो, हर समस्या से आप इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रयोग हैं ये आपके लिए होम्योपैथिक दवाई का काम करती हैं। जैसे एलोपैथिक दवाई है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है, उसके लिए अगर आपको उस तरह का उपाय चाहिए तो तब आपको अपनी जन्म कुंडली को पूरा विश्लेषण कराना होता है। लेकिन ये प्रयोग जो मैं आपको देती हूँ ये होम्योपैथिक की दवाई का काम करती है, जो कि धीरे धीरे आपके ग्रहों को संतुलित करना शुरू करती हैं और लंबे समय तक यानी कि उनकी पीड़ाएँ शांत होना शुरू हो जाती हैं। तो देखने में ये धीमे अवश्य हैं, लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक और स्थायी रूप से होता है। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग देती हूँ। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे इन प्रयोगों को निरंतर यानी लगातार करने से आपको उनसे मुक्ति मिलने लगती है। जब आप प्रतिदिन इन प्रयोगों करते हैं तो आपके जन्मांक का एक ग्रह अगर पीड़ित होता है तो उसकी पीड़ाएँ शांत होने लगती हैं, कमज़ोर होता है तो उसमें बल आता है, मजबूत होता है उसकी मजबूती बढ़ने लगती है। इस तरह से आपको भाग्य का आपको सपोर्ट मिलने लगता है। जब ये ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं, सबसे पहले आपको जो प्रभाव दिखाई देता है, आपका मन शांत रहने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है, आपकी ऊर्जा, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऑरा क्लीन होती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जल्दी से कोई भी रोग बीमारी आपको छू नहीं पाती है। इन सब प्रयोगों को करने से आपके अंदर जब ऊर्जा का एहसास होता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। आपको हर उन कार्यों में सफलता मिलने लगती है जिनमें आपको मार्ग नहीं मिल रहे होते हैं। आपको उनमें मार्ग भी दिखाई देने लगते हैं, उनसे निकलने के रास्ते मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ये कार्य आपके गति पकड़ने लगते हैं, पूरे होने लगते हैं। तो आप अगर अपने जन्मांक का आपको नहीं पता है क्या राशि है, क्या आपके जन्मांक की व्यवस्थाएँ हैं और आप कष्ट, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, इन प्रयोगों को आप आजमाइए ज़रूर, लेकिन करिए पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आस्था से ही सारे काम बनते हैं। जैसे ईश्वर को आपने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और आप अपनी मनोकामना बोलते हैं। जब आप निरंतर उन पर विश्वास करते हैं तभी आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप चाहे हर मंदिर मस्जिद में हाथ जोड़ लीजिए, आपके कोई कार्य नहीं बनते हैं। तो श्रद्धा से ही सारे काम यानी कि पॉजिटिविटी आप पूरी रखते हैं, तब आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। नेगेटिव एनर्जी के साथ जब हम ना करते जाते हैं तो जीवन से वो सारे शब्द हमारे हाँ हटती जाती है और ना हमारे जीवन में आती जाती है और हर क्षेत्र में हमें ना ही ना मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग आप जरूर आजमाएं। 30 जनवरी 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:48 से सुबह 11:09 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर अपने पानी में, नहाने के पानी में घोल लीजिए, उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है गगन वाला गा। गा यानी जी। इस गा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
रात में सोते समय तकिए के नीचे रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन गा यानी जी ही होना चाहिए। आपको मेरी ये अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें दबाकर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया के अकाउंट पर, जिससे और भी लोग इन प्रयोगों करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 30 जनवरी अगर मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे और इसको अपने पास वर्ष भर अपने साथ रखेंगे, तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, नाम की महिमा सबसे बड़ी है। आप राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आपने ये भजन सुना हुआ है, राम नाम लेने से ही पत्थर तक तर जाते हैं, तो हम आम मनुष्य क्या रखते हैं। जब भी हमारा नाम कोई भी पुकारता है तो आप भीड़ में भी खड़े हों तब भी अपना नाम सुन के आप पलट ज़रूर लेते हैं। ये नाम हमें हमारे लग्न और राशि के अनुसार अगर अनुकूल नहीं होता है तभी हमारे संघर्ष को जीवन में बढ़ा देता है। जैसे जितना हमारे जीवन में सूर्य राशि का प्रभाव होता है, जितना हमारे चंद्र राशि का प्रभाव होता है, जितना हमारे लग्न का प्रभाव होता है, उससे अधिक हमारे नाम का प्रभाव होता है हमारे जीवन में। अगर आपका नाम आपके जीवन में आपके लग्न से शत्रु राशि का है या चंद्र राशि से आपके शत्रु राशि का है, तो वो आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाता चला जाता है। बहुत बार हम नाम रखते समय भी कुछ ऐसे नाम रख देते हैं जो कि हमारे जीवन के संघर्ष को बढ़ा देते हैं। इसलिए नाम रखते समय उस नाम का सार्थक अर्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नाम हम रख देते हैं उसका अर्थ बिना जाने, जब अर्थ का अनर्थ भी होने में कुछ देर नहीं लगती है। नाम रखते समय बहुत बार इसीलिए भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ नामों को छोड़कर जो कि महाभारत के थे या रामायण में कुछ ऐसे पात्र थे, आज भी उन नामों को कोई व्यक्ति नहीं रखता है। जैसे मंथरा, रावण, कुंभकर्ण, इस तरह के नाम कोई नहीं रखता है, क्योंकि इनके पीछे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नाम के साथ में पॉजिटिव एनर्जी हो तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। हर राशि के सामने उसका जो भी राशि आती है वो उसकी शत्रु राशि होती है। बहुत बार आपने देखा है पति पत्नी में बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। उसके पीछे भी यही होता है कि उनके जो नाम होते हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रहों की मैत्री ना होने की वजह से भी ये समस्या बढ़ जाती है। आपके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से भी बहुत ग्रह अच्छे चल रहे हैं, आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, फिर भी आपका संघर्ष बढ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि आपकी राशि और चंद्र राशि और लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो आपने नाम रख लिया वो आपकी शत्रु राशि का है या उस नाम पे शनि की 7.5 चल रही है, तो उसका प्रभाव आपको डबल मिलने लगता है और आपके संघर्ष को बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा अगर आपका लग्न मजबूत है तो लग्न का नाम रखिए, लग्न के आधार पर नाम रखिए। चंद्र राशि मजबूत है तो चंद्र के आधार पर नाम रखिए, और ये दोनों ही कमज़ोर हैं तब आपको अपना नाम अपने पंचम स्थान के नाम पर या नवम स्थान के नाम पर, जो भी राशि आ रही है, पंचम में जो राशि आ रही है, नवम में जो राशि आ रही है, या जो 11वें घर में लाभ भाव में जो राशि आ रही है, उसके आधार पर अपने बच्चों का नाम चयन करना चाहिए। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपका तो मैडम हमारा तो नाम, हम इतने बड़े हो गए, अब हम अपने नाम को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका वो नाम डॉक्यूमेंट में, स्कूल में जो हमारा नाम लिखा जाता है हम उस समय तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चा हो जब पैदा होता है तब उसका नामकरण के लिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होने लगता है तो हम सब पहले से ही उसके नामों के लिए डिसाइड करने लगते हैं कि हम ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे। नाम की ऊर्जा बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी रहती है, वो आप एक अकेले बच्चे को ही नहीं प्रभावित करती है, वो उसके माता पिता, उसके साथ में रहने वाले सभी भाई बहनों को भी प्रभावित करती है। तो
आपका अगर लग्न मजबूत है तो आप लग्न के आधार के राशि के आधार पर नाम रखिए। चंद्र राशि मजबूत है तो चंद्र राशि में जो नाम आ रहा है उसके आधार पर नाम रखिए। नहीं तो आप जो पंचम भाव में राशि है उसके नाम पर, नवम में जो राशि है उसके नाम पर, या फिर लाभ भाव में जो राशि है उसके नाम पर नाम रखिए। अब जो आप बड़े हैं और आपको संघर्ष आपका बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आपकी जो भी राशि है, जो भी नाम है, उसके समकक्ष आप देख लीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके जो पंचम भाव में जो राशि आ रही हो उसका शब्द, या नवम में जो राशि आ रही है उसका शब्द, या जो लाभ भाव में आ रही है राशि उसका शब्द, उस नाम को आप अपने नाम के आगे लिखकर, आप श्री भी लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, आप अपने नाम के आगे कुमार भी लगा सकते हैं। आप अपना गोत्र जो आप पीछे लिखते हैं, कास्ट लिखते हैं, उसको भी आप आगे लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ मैच करना चाहिए आपके शब्द के साथ में। अगर वो मैच कर रहा है तो उसे आगे लिख लीजिए। कुमार शब्द अगर आपको लगता है कि इसकी राशि के साथ हिसाब से मैच कर रहा है तो उसे आगे लिख लीजिए। श्री लिख सकते हैं अपने नाम के आगे। नहीं, ये भी आपको नहीं समझ में आया है, तब आपका जो नाम है उसके बाद जो पांचवी राशि आती है, उस राशि का जो शब्द है आप अपने एक नोटपैड बना लीजिए, ग्रीन कलर के पेन से अपना नाम लिखिए। उसके आगे ग्रीन कलर के पेन से ही आपको 5 बार लिखना है। उसके आगे जो 5वें घर में आपकी राशि आ रही है उसका शब्द, वो शब्द, जैसे मेष लग्न की कुंडली है आपकी और उसमें शब्द है मेष लग्न पर के आधार पर आता है आ, और आपका नाम है वाह, और आपका संघर्ष बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। तब आप पंचम में आती है मेष राशि में माँ, यानी सिंह राशि, तो आप माँ शब्द आगे लिखिए और पीछे अपना नाम लिख लीजिए। लाभ भाव में जो राशि आती है उसके शब्द देख लीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। आप गूगल पे भी देख सकते हैं। राशियों के नाम से आप नाम निकाल लीजिए और अपने नाम के साथ में मैच कर लीजिए कौन सी राशि पंचम, नवम या 11वें भाव में आ रही है। उसका आप अगर अपने प्रतिदिन अपने नाम के आगे उस शब्द को लिखकर ग्रीन पेन से 5 बार लिखना शुरू करते हैं, तब आपके संघर्ष में धीरे धीरे कमी आने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें आज आपने लिखा आपको चमत्कार होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए उसको लगातार आपको लिखना होगा। आप डेली अगर उस 5 बार उसको लिखने लगते हैं, तब आपके शब्द की वो ऊर्जा उस आगे वाले शब्द की ऊर्जा से कन्वर्ट होकर आपको लाभ देने लगती है। आई होप आपको ये मैंने जो तरीका बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको उसका आंसर अवश्य करूँगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।